So hey guys, what's up? Welcome to my channel. Today's video is gonna be about how to make digital fashion illustration using Adobe Photoshop. स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. So let's begin. सबसे पहले हम एक क्रोकी सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें अपने डिज़ाइन को पोर्ट्रे करना है. आप अपने अकॉर्डिंग इस क्रोकी की साइज़ को छोटा या बड़ा एडजस्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे. क्रोकी की साइज़ एडजस्ट करने के बाद अब हमें पेन टूल सेलेक्ट करना है. सो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए मेक श्योर कि आप हर एक लेयर के नेम को एडिट कर ले, बिकॉज क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेयर ऐड करते जाते हैं ना, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा लेयर किस पार्ट का है. अब आपको एक पाथ सेलेक्ट करना है जिस पे आप अपने पेन टूल से वर्क करोगे. फिर आप पेन टूल सेलेक्ट करके अपने गारमेंट की आउटलाइन बना सकते हो और कलर पिकर टूल की हेल्प से अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग अपने गारमेंट को रेंडर कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already. टॉप की आउटलाइन तो मैंने कंप्लीट कर ली है. अब मैं अपने अकॉर्डिंग एक कलर चूज़ करके जो भी मुझे चाहिए मैं अपने टॉप को रेंडर कर दूंगी. अगर आप कलर टूल पे जाते हो तो आपको वैरायटीज़ ऑफ कलर मिलेंगे. आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइट टू डार्क, जो भी आपको पसंद आता है. डिफरेंट शेड्स, हर एक कलर के डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है. रेंडर करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक आउटलाइन के लिए आपको न्यू लेयर एंड न्यू पाथ ऐड करना है, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो सकता है. न्यू लेयर ऐड करने के बाद मैंने टॉप को रेंडर कर दिया है और अब उस लेयर को मैं रीनेम कर दूंगी ताकि बाद में मुझे लेयर्स आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. तो मैंने इसको रीनेम करके टॉप इसका नाम रख दिया है. सो टॉप यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अब वापस से हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे. न्यू पाथ मैंने चूज़ कर लिया है. अब फिर से पेन टूल सेलेक्ट करके टॉप की स्ट्रिप्स आउटलाइन कर लेते हैं और फिर न्यू लेयर सेलेक्ट करके उसे फिर से रेंडर कर लेंगे. आप चाहो तो टॉप वाले लेयर में ही स्लिप्स भी रेडी कर सकते हो. स्लिप्स या स्ट्रिप्स जो भी आप बनाना चाहते हो आप उसी लेयर में मतलब बना सकते हो. बट आई पर्सनली प्रेफर कि मैं हर एलिमेंट सेपरेटली बनाऊँ, सेपरेट लेयर्स करके मैं रेडी करूँ, सो दैट लास्ट मोमेंट में भी अगर मुझे कुछ भी छोटी से छोटी चेंजेस भी करनी पड़े तो मैं उसे बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंट कर सकूँ बिना किसी दूसरे एलिमेंट्स को छेड़े. और अगर आप एक बिगिनर हो, लाइक आप बिल्कुल ही नए हो फ़ोटोशॉप में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लेयर्स में ही वर्क करो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो. सो मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रिप्स बना लिया है. टॉप का आउटलाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है. सो अब मैं न्यू लेयर सेलेक्ट करके स्ट्रिप्स को रेंडर कर दूँगी अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग. एंड इफ़ यू फील लाइक आपने जो पाथ ड्रॉ किया है उसमें लाइक आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन डू वन थिंग. आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जा सकते हो. वहाँ जाके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. अपने जो भी आपने आउटलाइन बनाया है उसको मॉडिफाई करके आप फिर से उसको कलर कर रेंडर कर सकते हो उसमें लेयर में जाके. तो आपका वैसे ही जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है वो हो जाएगा. यहाँ पे मुझे लगा कि मैंने जो स्ट्रिप्स रेडी की थी उन दोनों की साइजेस थोड़ी छोटी बड़ी लग रही थी मुझे. सो व्हाट आई डिड, मैंने पाथ और लेयर सेलेक्ट किया स्ट्रिप का, देन आई मॉडिफाइड इट एज़ पर माई रिक्वायरमेंट एंड इस लेयर को मैंने रीनेम कर दिया, जो कि मैं पहले करना भूल गई थी. तो मैंने इसे अब कर दिया क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो
जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करने होते हैं। टॉप एंड स्लीव्स हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। अब हमें बॉटम पे फोकस करना है। उसके लिए हमने एक न्यू पाथ एंड न्यू लेयर ऐड कर लिया है। अब पेन टूल वापस से यूज़ करेंगे एंड उससे हम अभी बना रहे एक वेस्ट बेल्ट। बेसिकली हम एक ट्राउज़र बना रहे हैं प्लाजो टाइप, तो पहले हम एक वेस्ट बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो पेन टूल की हेल्प से हम फिर से वही आउटलाइन बना लेते हैं जो भी हमें चाहिए, जिस भी शेप में, वो हमने रेडी कर लिया है। और आउटलाइन वहीं पर ख़त्म करनी चाहिए हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर वो परफेक्टली बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तो कलर बाहर आ सकता है। अब पाथ सिलेक्ट करना है और जो वाइट सर्कल है नीचे उस पर क्लिक करना है सो दैट हमने जो आउटलाइन बनाई थी वो रेंडर हो जाए। एंड एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया था, हमने उस लेयर को भी रीनेम कर लेना है। वेस्ट बेल्ट हमारा बन चुका है। अब हमें न्यू पाथ और न्यू लेयर फिर से सिलेक्ट करना है एंड अभी हम प्लाज़ो बना रहे हैं, प्लाज़ो पैंट्स। सो ये आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है। अगेन यू हैव टू मेक आउटलाइन जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे प्लाज़ो बना रही हूँ। सो फिर आपको कलर चूज़ करना है एज़ पर योर चॉइस, जो भी आपको सही लगे आप कलर चूज़ करो, आप उस पर ऐड करो। पाथ में जाना है आपको, नीचे एक वाइट सर्कल आया होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, फिर आपका रेंडर हो जाएगा। सो ऐसे यही सेम स्टेप आपको बार बार रिपीट करनी है। जितनी बार आप कुछ भी एलिमेंट्स बना रहे हो आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है अनटिल एंड अनलेस आपको उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। ये मैं बहुत सिंपल में बता रही हूँ, कुछ इसमें ऐड नहीं कर रही। सो शेडिंग बाकी है हमारा, बट वो हम बाद में करेंगे। अभी हम एक बार अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो भी हमें एक गारमेंट की आउटलाइन करनी है या हमें उसको रेंडर करना है, हमें अपना कलर चूज़ करना है, हमें किस कलर का गारमेंट चाहिए, हम एक बार वो सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से हर लेयर को चूज़ करके उस पर शेडिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा गारमेंट का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। सो अब हमें इस पर डिटेलिंग करनी है। सो सबसे पहले हम प्लाज़ो की डिटेलिंग करते हैं। इसके लिए हमें प्लाज़ो वाला लेयर सेलेक्ट करना है। क्विक सिलेक्शन टूल में जाना है हमें और उसे Ctrl+D प्रेस करके एक आउटलाइन बना लेनी है। अब हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और जो भी हमारे गारमेंट के डिटेलिंग के हिसाब से हम अपना ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। वैसे ब्रश टूल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस आपको मिलते हैं। लाइक आपको हार्ड ब्रश मिल जाएगा, सॉफ्ट राउंड मिल जाएगा और आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। लाइक ऊपर सेटिंग दी हुई है, लाइक ओपेसिटी, फ्लो, आप उसके हिसाब से अपना ब्रश सेट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक शेडिंग दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा 3D लुक आए। एक बात और, अगर आप अपने गारमेंट पे ऐसे शेडो देना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने ब्रश का जो फ़्लो है वो बहुत कम रखें, क्योंकि अगर आप फ़्लो ज़्यादा रखोगे तो वो आपके गारमेंट को बहुत ज़्यादा ओवरपावर कर जाएगा और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शेडो करते वक्त आपको फ़्लो बहुत कम रखना है और वो ऊपर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे ओपेसिटी कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ओवर पावर कर रहा है, जो भी मैं आउटलाइन बना रही हूँ बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रहा है, तो मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी। ओपेसिटी के बगल में ही फ़्लो का ऑप्शन भी है जो कि मैंने 4% रख रखा है। अगर आपको और कम करनी है तो आप उसको 3 पे कर सकते हो। मुझे 4 सही लगा तो मैंने 4 पे रखा है उसको। तो आप उस पर
प्ले कर सकते हो। फ़ोटोशॉप पे आप पूरा प्ले कर सकते हो, मतलब आप हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश, वैसे फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी बहुत टाइप्स के ब्रशेस इंस्टॉल्ड होते हैं ऑलरेडी, बट अगर आप चाहते हो, अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ब्रश कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, सो आप उसको चेक कर सकते हो कि आप फ़ोटोशॉप में अपने से एक ब्रश को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर सकते हो उस वीडियो को, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आता है आप खुद क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी जो भी आपको पसंद आता है, अगर आपके पास कुछ एक इमेज है आप उससे भी ब्रश अपना क्रिएट कर सकते हो। तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। वन मोर थिंग, जब भी आप शेडो डाल रहे होते हो ना गारमेंट पे, तो मेक श्योर कि आपका पूरा फोकस उस चीज़ पे हो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है ना, तो गारमेंट का पूरा लुक जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो उस पर आपको आप अगर ब्लैक डार्क शेडो दे रहे हो तो साथ में आपको एक पिंच ऑफ वाइट भी देना चाहिए, फॉर दैट ग्लो। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने आउटलाइन की तरफ हल्का सा डार्क किया है, बट इन द सेंटर मैंने एक वाइट थोड़ा सा लेके उसको एक टच दिया है, सो दैट थोड़ा सा ग्लोसी लुक आए उसमें। सो वाइल यूजिंग ब्रश इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर एंड रिज़ल्ट थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो अच्छा नहीं आता। प्लाज़ो का मैंने कर लिया है, अब वेस्ट बेल्ट कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, आप लेयर्स के साथ भी खेल सकते हो, आप लेयर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। अभी जो वेस्ट बेल्ट है वो मेरा नीचे है और प्लाज़ो का जो अलग लेयर मैंने बनाया था वो ऊपर है। बट अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं ये वेस्ट बेल्ट को ऊपर लेके जाऊँगी प्लाज़ो के, तो वो एक लुक इन्हेंस कर रहा है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बताया कि आप हर एक वर्क लेयर्स पे करो, क्योंकि अब अगर मैंने वेस्ट बेल्ट और प्लाज़ो अगर मैंने एक ही लेयर में बना दिया होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप ये एडिट नहीं कर पाते उसमें। अभी क्योंकि मैंने ये दोनों अलग अलग करके बनाया था, तो अभी मेरे पास एक एडवांटेज था कि मैंने वेस्ट बेल्ट को ऊपर कर दिया, तो कि उससे लुक इन्हेंस हो गया। तो ये एक एडवांटेज मैंने आपको अभी दिखा दिया कि आपको क्यों हर चीज़ लेयर्स में बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हमने बॉटम पे डिटेलिंग की थी, हमने शेडो किया था, सेम प्रोसीजर अब हमें टॉप का जो लेयर था उसे सेलेक्ट करना था। कंट्रोल डी प्रेस करना है आपको, कंट्रोल डी, और वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना ब्रश सेलेक्ट करके और कलर जो भी आपको चाहिए, ओपेसिटी कम करो, फ्लो कम रखो, स्पेशली जब आप शेडो कर रहे हो। ठीक है, तो आप सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टॉप का भी डिटेलिंग शेडो कर लिया है। वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको शेडो करना ही है, बट आई प्रेफर कि करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप थोड़ा सा उस पर शेडो कर देते हो ना तो बहुत नेचुरल लुक आता है। बिना शेडो के, हाईलाइट के ना बहुत एक फ्लैट स्केच टाइप लगता है, जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता। वो बहुत बहुत नॉर्मल लगता है, बहुत कॉमन लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा शेडो कर देते हो ना उसके ऊपर, तो बहुत एक नेचुरल गेटअप आता है और वो बहुत रियलिस्टिक लगता है। बाकी इट्स टोटली ऑप्शनल, इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने डिज़ाइन को कैसे लोगों को इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाए। जो भी आप डिज़ाइन आपके दिमाग में है, जो भी आप सोच रहे हो, आप कैसे उसको ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाए। तो उसके लिए आपको बहुत आपके डिज़ाइन को रियलिस्टिक लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो आप अपना सिग्नेचर भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे
बना रखा है अपना। अगर आपको फ्रेशली बनाना है तो आप टेक्स्ट पे जा सकते हो। लेफ़्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे एक टी लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़, कलर, जो भी आपको सेटिंग करनी है सब आपको सामने ही मिलेगा। आप उस पे जाके आपको जो भी लिखना है अपना सिग्नेचर, आप उस पर क्लिक करके आप अपना सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ऐड करके ब्रश टूल के हेल्प से बिल्कुल हार्ड रखा है ब्रश को, और मैंने प्लाज़ो के पीछे एक ब्लैक इनर बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की है। जब भी हम जो एक फैब्रिक होता है, जब भी आप उससे रखते भी हो ना, एक पीछे एक दिखता है आपको बैक, तो बस वही मैंने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि इससे और ज़्यादा इन्हेंस होता है जो भी हम गारमेंट बना रहे हो, और लुक इन्हेंस होता है। आप चाहो तो नहीं बना सकते हो, बट अगर आप ऐसा बनाते हो तो लुक उससे इन्हेंस होता है। बाकी बिना इसके ये बहुत हल्का सा फ्लैट लुक दे रहा था, तो इसे बनाने के बाद लुक थोड़ा इन्हेंस हुआ इसका, तो इसलिए अब मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है और मैं इसके पीछे इनर शेडो बना रही हूँ, बैक बना रही हूँ प्लाज़ो का, ताकि वो और अच्छा लगे देखने में। आप चाहो तो इसके लिए आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट वो और इजी पड़ेगा आपको अगर आप पेन टूल यूज़ करके ये ब्लैक इनर बैकग्राउंड बनाते हो। बट मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, आपको पेन टूल यूज़ करना है पेन टूल यूज़ करो, इनफैक्ट वो इजी पड़ेगा। बट मैंने ब्लैक ब्रश यूज़ किया है, यहाँ पे हार्ड रखा है ब्रश को, और मैंने उससे बनाया है। और फिर इरेज़र से जो भी एक्स्ट्रा था मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसको इरेज़ कर दिया मैंने। यहाँ तक का हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। बट अब मैं यहाँ पे एक जैकेट बना रही हूँ, डेनिम जैकेट। उसके लिए वापस वही सेम मैंने न्यू लेयर सिलेक्ट किया है और मैं अभी आउटलाइन बना रही हूँ, फिर वही रेंडर होगा, सेम वही प्रोसेस है। अब ये जैकेट आपको कैसे बनानी है, आपको हाफ़ स्लीव चाहिए, फुल स्लीव चाहिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बस आपको पेन टूल यूज़ करना है, आपको एक न्यू लेयर ऐड करना है, and then you're ready to go. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this. आउटलाइन हमारी बन गई जैकेट की। स्लीव्स नहीं बनाया मैंने अभी तक, मैंने सिर्फ
बॉडी बनाई आगे की। सो सेम पाथ में जाके नीचे वाइट सर्कल है, मैंने उस पर क्लिक किया पाथ सेलेक्ट करके। अगर कभी आपको ऐसा होता है कि आपका सिर्फ एक ही पाथ सेलेक्ट हो रहा है तो आप वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे मैंने अभी किया, आप जाके दूसरे वाले साइड को भी सिलेक्ट करके आप दोबारा से उसको रेंडर कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने जस्ट एक कलर ऐड किया है फॉर द रेफरेंस कि अच्छा यहाँ पे कुछ है। बाकी इसके ऊपर पैटर्न ओवरले भी होने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। पहले मैं स्लिप्स का भी सेम प्रोसीजर यूज़ करके स्लिप्स बना लेती हूँ। सो फिर आई लेट यू नो। सो यहाँ पे हमारे जैकेट का एक स्ट्रक्चर हमको मिल चुका है यहाँ पे। सो अब फिर वही हमने 2 लेयर में काम किया था, बॉडी के लिए अलग, स्लिप्स बनाने के लिए अलग। सो अभी इसको रीनेम कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे जैकेट कर दिया है और ऊपर मैंने स्लिप्स कर दिया है, जैकेट स्लिप्स। सो बट अब हम क्या करेंगे, ये जो जैकेट स्लिप्स है ना, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे बिकॉज़ ये अच्छा नहीं लग रहा था। स्लिप बॉडी ऊपर होनी चाहिए थी, स्लिप्स अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने उसको नीचे कर दिया। अब नीचे पैटर्न डाल सकते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है डेनिम के लिए। आप चाहो तो इसकी स्केल ऊपर नीचे कर सकते हो, आप बिल्कुल प्ले कर सकते हो इसके साथ। ओपेसिटी कम करना है या आपको जो भी पैटर्न सेलेक्ट करना है आप उसको कर सकते हो। एंगल भी आप डिफरेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये पैटर्न यूज़ किया है, मैंने इसका साइज़ सेलेक्ट कर लिया है। वापस से अब आपको स्लिप्स में जाना है, सेम वही प्रोसीजर, लेयर स्टाइल में जाना है और फिर आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके आपको उसमें पैटर्न कर देना है, डाल देना है। अब शेडिंग करनी है, फिर वही सेम प्रोसीजर। जैकेट स्लिप्स पहले स्लिप्स की कर लेते हैं। जैकेट स्लिप्स को सिलेक्ट किया लेयर, देन क्विक सिलेक्शन टूल से हमने सिलेक्शन किया। अब जो भी कलर, बेसिकली मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू यूज़ किया है, तो आप कलर चूज़ करके फ़्लो को आपने कम रखना है और आप जो भी आपको ब्रश चाहिए, मैं यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट राउंड ब्रश। साइज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का शेडिंग देना चालू किया है। अगेन शेडिंग देने के लिए मैंने न्यू लेयर चूज़ किया था बिकॉज़ मैं नहीं चाहती, मैं डायरेक्ट लेयर पे नहीं वर्क करना चाहती थी स्लीव्स की, बिकॉज़ अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता कि मैं उसे रिवर्ट कर सकूं।
सो इसीलिए वाइल शेडिंग थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए मैंने दूसरा लेयर सेलेक्ट करके उस पर शेडिंग कर रही हूँ। फिर दोनों को मर्ज कर सकते हैं आप, तो वो एक यूनिट हो जाएगी फिर से। तो सेम फिर मैं इस पर कर रही हूँ। आप चाहो तो ओपेसिटी बढ़ा सकते हो जब भी आपको जो लगे कि यहाँ पे आपको थोड़े से डिटेलिंग ज़्यादा देनी, जैसे जो हमारा एल्बो वाला एरिया है उस पर थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे ओपेसिटी या फ्लो थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ वहाँ पे। बाकी आप जैसे भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. स्लीव्स तो हमारी हो गई। अब डेनिम की बॉडी सिलेक्ट करके फिर से न्यू लेयर चूज़ करेंगे। ये हमने क्विक सिलेक्शन टूल में जाके सिलेक्ट कर लिया। अब वापस से शेडिंग स्टार्ट करेंगे इस पर। यहाँ मैं भूल गई थी लेयर स्टार्ट करना, ऐड करना, तो मैंने अब कर दिया है। सो या तो लेट्स स्टार्ट। और इनिशियली मैंने लेयर थोड़ा डार्क चालू किया है बिकॉज़ ये ऑलरेडी पैटर्न है इसके ऊपर, तो जब मैं लाइट शेडिंग कर रही थी तो उतना उभर के नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसका फ्लो थोड़ा इंक्रीज़ कर रखा है बिकॉज़ ऑलरेडी ये डार्क कलर है। सो बाकी अगर लाइट कलर्स होते तो आपको फ्लो बहुत कम रखना है क्योंकि उसमें बहुत इजीली ओवरपावर कर जाता है। सो सेम प्रोसीजर है, आपको सेम वैसे वर्क करना है। आप ब्रश की साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। जितनी स्पेस हो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो ब्रश और आप वर्क कर सकते हो। सो यहाँ पे शेडिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अब इसको थोड़ी सी और डिटेलिंग करने के लिए मैंने ब्रश टूल का यूज़ किया है। बहुत मिनिमम मैंने रखा है साइज़, और उससे मैं बहुत मतलब बटन्स बना रही हूँ इसमें। आप चाहो तो आप पैटर्न की तरह भी इस पर ओवरले कर सकते हो, बट मैं यहाँ ब्रश टूल की मदद से बटन्स ऐड कर रही हूँ इसमें। एंड हमारे गारमेंट का लुक कंप्लीट हो चुका है फाइनली। सो यहाँ पे जो मैंने सिग्नेचर ऐड किया था, आप चाहो तो आप उसे ड्रैग कर सकते हो जहाँ भी आपको
आपको लगे कि ये यहाँ होना चाहिए, आप उसे ड्रैग कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।